बिहार में होने वाले शिक्षक बहाली पर एक केस खत्म होता नहीं और दूसरा केस लाद दिया जाता है। अब देख लीजिए, ब्लाइंड फेडरेशन की तरफ से फिर से 6 फेज पे एक केस कर दिया गया है। आखिर क्या है यह केस, और साथ ही साथ 6 फेज का जो थर्ड राउंड अटका हुआ है पंचायत चुनाव के कारण, तो इसके लिए भी डेट जारी कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। तो देखेंगे इस वीडियो में कि आखिर क्यों फिर से केस किया गया है और किन लोगों ने केस किया है, और डेट जो जारी किया गया है कब तक का डेट दिया गया है। जैसा कि पता है आप लोगों को, जो 6 फेज का बहाली फंसा हुआ था पहले से, उसका कारण था सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंड फेडरेशन की तरफ से किया गया केस, और इसी का बहाना बनाकर हमारे शिक्षा मंत्री 6 फेज को फंसा रहे थे। और अब फिर से देखिए आप लोग कि इन लोगों की तरफ से एक और केस कर दिया गया है पटना हाई कोर्ट में। तो कहीं ना कहीं से कहीं फिर से बिहार सरकार को एक मौका मिल जाएगा कहने को कि हमने तो बहाली शुरू किया था, लेकिन फिर से कोर्ट कचहरी का चक्कर लग गया है, अब हम इसमें क्या करें। तो इस तरह से बार बार बेवजह से केस करने से भी जो बहाली है वो फंसती है। और आप देख लीजिए, जितने भी एस्टेट वाले हैं जो कल से इस बात को लेकर के खुश हैं कि अब एस्टेट के मार्क्स पे ही बहाली होगी, तो बहाली होगी तब जब बहाली शुरू होगी। और जो शिक्षा मंत्री हो बार बार यही कह रहे हैं कि जब तक हम 6 फेज ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम आगे की बहाली को करेंगे ही नहीं। और जो एस्टेट 19 है, इसका किसी चरण से लेना देना तो ऐसे है नहीं, लेकिन फिर भी जब तक 6 फेज ख़त्म नहीं होगा तब तक, अगर चरण से हो या बगैर चरण के हो, लेकिन फिर भी एस्टेट 19 मेरिट वालों की बहाली तब तक थोड़ा मुश्किल है जब तक 6 फेज ख़त्म ना हो जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका चैनल STET 19 मेरिट के लिए, फिर आप 6 फेज पे वीडियो क्यों बनाते हैं, इनका अपडेट क्यों देते हैं। तो उसके पीछे साफ साफ यही कारण है कि जब तक ये जो फर्स्ट हर्डल है, फर्स्ट ऑब्स्टेकल है, पहला जो बाधा है 6 फेज, ये ख़त्म नहीं होगा तब तक एस्टेट 19 मेरिट वालों की बहाली नहीं होगी। तो इन लोगों का जो बहाली है 6 फेज वालों का, ये जब भी अटकता है तो ये मेरिट वालों के लिए भी कहीं ना कहीं से एक तरह का खतरा कह लीजिए, या फिर लंबा खींचने का एक तरीका है, किसी तरह से बहाली को फंसाया जा सके। और बिहार सरकार का जो शिक्षा विभाग खास करके है, इनको बहाली फंसाने का सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए। और आप देखिए 6 फेज का जो थर्ड राउंड होने वाला है, इसके लिए जो इनका बहाना था कि हमें निर्वाचन आयोग से अनुमति नहीं मिल रही है, तो चुनाव तो अब ख़त्म हो गया है और निर्वाचन आयोग ने एक पत्र जारी कर दिया गया है जिसमें बताया गया है कि कब तक इन लोगों का जो है शपथ ग्रहण हो जाएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग अपने स्क्रीन पे, ये जो लेटर जारी किया गया इसमें साफ साफ कह दिया गया है, डेट तक इसमें दे दिया गया है। और देखिए, जितनी पारदर्शिता से निर्वाचन आयोग काम करती है, अगर इतनी तत्परता से बिहार का जो शिक्षा विभाग और उनके अधिकारी भी काम कर रहे होते, तो अभी तक 7th फेज भी खत्म हो चुका होता। देखिए, उप मुखिया एवं उप सरपंच के लिए जो डेट निर्धारित किया गया है निर्वाचन संपन्न कराने हेतु निर्धारित तिथि, देखिए 24/12/2021 और एक से लेके 31/12/2021। देखिए, ये जो आपका इलेक्शन चल रहा है, ये आता है पंचायती राज विभाग के तहत, और जिसके की हेड आप लोग को पता है कि रंजीत सर हैं, जो पहले प्राथमिक शिक्षा निदेशक थे। उनके रहते हर बहाली समय से हो रही थी, कहीं ना कहीं इसी का उनको पनिशमेंट दे करके शिक्षा विभाग से बाहर किया गया था। लेकिन जहाँ भी ईमानदार अफसर होंगे वहाँ पर काम जल्दी जल्दी होती ही है। और देखिए, जो पंचायत समिति के प्रमुख हैं, इनके डेट दिया गया है 27 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी तक का। जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनका जो भी नियुक्ति का काम है या फिर निर्वाचन संपन्न करने के लिए जो डेट फिक्स किया गया है वो 27 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी तक। तो डेडलाइन मान के चलिए आप लोग की 3 जनवरी तक ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगस्त के फर्स्ट वीक से ही 6th फेज में थर्ड राउंड का जो प्रक्रिया हो शुरू हो जानी चाहिए। और अगर बिहार सरकार ईमानदारी से काम करे तो जनवरी हाफ ख़त्म होते होते या जनवरी लास्ट होते होते इन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाने चाहिए। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि फरवरी नहीं तो मार्च तक जो 7th फेज है या फिर STET 19 मेरिट वालों की बहाली है, इसकी प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए, अगर शिक्षा विभाग ने ईमानदारी से काम किया तो। नहीं तो जो बिहार की सरकार है और इनका जो डिपार्टमेंट है, बहाली फंसाओ डिपार्टमेंट, जिसको कि हम लोग शिक्षा विभाग कहते हैं, अगर इन लोगों ने फिर से कोई पेच फंसा दिया फिर तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो फरवरी लास्ट या मार्च तक जो सो कॉल्ड 7th फेज है या फिर STET 19 मेरिट वालों की बहाली है, इसकी प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।